नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड हम लेकर के आए थे और वो एपिसोड किस पर था? रामदेव पर। वो एपिसोड का नाम था टर 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 और उसको आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, खूब सराहा। तो आज उसी की श्रृंखला में टर 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 पार्ट 2 लेकर के हम लोग आए हैं, क्योंकि अदालती कार्रवाई जो है वो बाबा रामदेव के पक्ष में तो नहीं गई है, उनके खिलाफ ही गई है। और उनका जितना टरटराना था वो सब आप ये समझिए कि अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में वो सब एकदम ख़त्म कर दिया है उसको। एकदम बिल्कुल आप ये समझिए कि क्रश कर दिया है अदालत ने। ये पूरा मामला वही है जो पहले था। उसकी अगली सुनवाई आज हुई। मामला वो था कि उन्होंने अपनी दवाइयाँ, जो पतंजलि कंपनी है उसके तहत उन्होंने कोरोनिल नाम की एक दवाई बेची और ये बोला कि ये कोरोना का इलाज कर देगी। ऐसे ही फिर वो और भी दवाई बेचने लगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चली गई कोर्ट और उसके बाद कोर्ट से पिछली बार तो फटकार पड़ी, उनकी सॉरी नहीं मानी। इस बार फिर सॉरी बोला, फिर नहीं माना कोर्ट। पूरा आपको बताते हैं क्रमवार क्या हुआ। और इसके साथ साथ सिर्फ बाबा रामदेव पर ही नहीं, कुछ सवाल पूछे गए हैं उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको। यानी कि आप ये समझिए वो उत्तराखंड सरकार ही है, जिसका प्रतिनिधित्व अदालत में कौन कर रहे थे? केंद्र सरकार के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो कोर्ट ने कहा है, वाई डिड द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार, नॉट एक्ट अगेंस्ट पतंजलि फॉर फॉल्स क्लेम्स ऑन कोविड। जब कोविड पर इस तरीके की बातें हो रही थी तो उस पर यूनियन सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब आपको याद है ये सारा आर्ग्यूमेंट जो है ये पिछली बार हुआ था, ये सारी बातें पिछली बार हुई थी। आज की कार्रवाई में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि पिछली बार जब उनका सॉरी नहीं कबूला गया तो इस बार हलफनामा दायर करके बाबा रामदेव ने और आचार्य बालकृष्ण ने फिर से सॉरी बोलना चाहा। तो इस पर कोर्ट ने बोला कि अच्छा, सॉरी हमसे आज बोलना चाहते हो और ये खबर मीडिया में कल ही रिलीज़ कर दी, मतलब सारी दुनिया पहले जान जाए कि आप सॉरी बोल रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ चले आए हैं। नहीं मानते हम। पिछली बार भी रिजेक्ट किया, इस बार भी रिजेक्ट कर दिया। पिछली हियरिंग में यूनियन गवर्नमेंट से सवाल पूछा, इस बार ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड से सवाल पूछ लिए कि आपने आंख बंद क्यों की हुई थी? 3 साल से एक इंसान एक भ्रामक प्रचार किया चला जा रहा है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ऐड डालते चला जा रहा है और आप लोगों ने सुध ही नहीं ली। आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और वो बात बोलते बोलते अदालत ने ये बोला कि हम आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को, और ये उत्तराखंड की जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो वो लाइसेंस देते हैं कि अब आप ये फलानी दवाई बना लीजिए, उस अथॉरिटी को ये बोला कि वी विल रिप योर आर्ग्यूमेंट अपार्ट, विल रिप इट अपार्ट। उधेड़ के रख देंगे आपका ये जो आर्ग्यूमेंट आप प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछली बार आपको याद है अदालत में ये बोला गया था कि हमने वार्निंग दी। तब उन्होंने ये बोला कि वार्निंग? कोई भ्रामक प्रचार करेगा, गलत दवाई बेचेगा और आप वार्निंग देके छोड़ देंगे? और आज ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बोला कि आपको आपके आर्ग्यूमेंट को उधेड़ के रख देंगे। सोचिए कितनी सख्त टिप्पणी है। और उसके बाद इन्हीं योग गुरु रामदेव की जो ये कंपनी है पतंजलि, जो कि दवाई बनाती है, और ये सिर्फ कोरोना ही ठीक नहीं कर रहे थे, ये तमाम चीज़ों के इलाज किए दे रहे थे। और बहुत गर्व के साथ ये कहते थे कि मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, डॉक्टर ही मर गए। टर टर मेरी फेवरेट लाइन। तो इन सब चीज़ों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम संज्ञान लिया है और इतने कस के शिकंजा कसा है कि साफ साफ बोल दिया है कि आप डॉक्यूमेंट्स के साथ पर्जरी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत दवाई बेच रहे हैं, गलत तरीके से बेच रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके अलग जा कर के आप कुछ कुछ बोल दे रहे हैं। इनोसेंट लोग जो हैं वो आपके झांसे में आ जाते हैं और आप उनको सच भी नहीं बता रहे हैं। और जिस अथॉरिटी को ये सारी चीज़ें देखनी होती है वो 3 साल से मुंह फेरे हुए है दूसरी तरफ। तो जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके प्रीवियस बॉस, नए बॉस, सारे बॉसेस को आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़का डाला और उनकी तरफ से जो लोग अपनी दलील दे रहे थे उन सबको ये बता दिया कि कोई दलील काम नहीं आएगी, कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और इसी सब के चलते मन में एक सवाल उत्पन्न होता है और वो सवाल बहुत पूछना लाजमी भी है कि क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी कि ऐड दे दे के
और घंटों घंटों की प्रोग्रामिंग खरीद लेने वाले बाबा रामदेव कभी हाथी पर, कभी साइकिल पर, कभी कहीं, कभी पेट पिचका रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, योग को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐड के दम पर सब लोगों की खामोशी और चुप्पी खरीद लेने वाले बाबा रामदेव, अपने ऐड और लोकप्रियता के दम पर सरकारों को जेब में कर लेने वाले बाबा रामदेव, केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर के उत्तराखंड की सरकार को मतलब स्टेज पर, मंच पर दिखाने वाले बाबा रामदेव, जो बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ करके जिनके सामने खड़े हुए, वो बाबा रामदेव क्या अब अपनी कंपनी बचा पाएंगे? बात यहाँ तक पहुँच गई है। और हाँ, हम लोग ये बात कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है और आरोप लगा है भ्रामक प्रचार का और दवाइयों को लेकर के। आप सोचिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये बोला कि आप मतलब लोगों के विश्वास का फ़ायदा उठा रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं उनके साथ। आप उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी दवाई जो है वो एक ऐसी बीमारी ठीक कर देगी जो कि डॉक्टर्स जो हैं जिससे संघर्ष कर रहे हैं। विज्ञान और अनुसंधान, आपको अगर याद होगा, पहले जय जवान जय किसान था ना, इस सरकार ने उसमें 2 और जोड़े, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो पिछले 10 साल में जिस सरकार ने जय विज्ञान और जय अनुसंधान जोड़े, क्या बाबा रामदेव ने इन्हीं दोनों चीज़ों का मजाक उड़ाया? व्हाट इज़ विज्ञान? मेडिकल साइंस विज्ञान है, और उस मेडिकल साइंस का खुलेआम मजाक उड़ाया इसी बाबा रामदेव ने। अदालत ने संज्ञान ले लिया है, अब सवाल पूछ रही है। जय अनुसंधान बोलने वाली ये जो सरकार है, रिसर्च, अनुसंधान मतलब रिसर्च, शोध के आधार पर और बहुत कड़ी मेहनत के बाद मेडिकल साइंस जो है वो किसी नतीजे पर, कंक्लूजन पर पहुंचती है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप ये समझते हैं कि कोई अगर खड़े होकर के बोल दे कि भाई ये चाट लो, वो कर लो, ये दवाई खा लो और इससे हो गया, नहीं। आप अगर कोई चीज़ करेंगे उसके बाद मेडिकल जर्नल्स में छपेगी, फिर पीयर रिव्यू होगी। विज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। लोग लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्वेश्चन करेंगे और जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा तब ये लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ में आप जा सकते हैं और तब जो है वो सरकार उसको अप्रूवल दे सकती है। तो क्या ये पूरा प्रोसेस अपने ऐड और अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर बाईपास कर दिया रामदेव ने? योग सिखाते सिखाते आप ये सोचिए, जो जज थे, जस्टिस कोहली और एक और जज साहब, उन दोनों ने यही पूछा कि आप योग सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके का प्रचार करेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो जय विज्ञान और जय अनुसंधान का मजाक उड़ाने वाले अदालत में अब सीधे सीधे सवाल उठा दिया गया है बाबा रामदेव पर, और ये कार्रवाई अगर इस तरीके से चलेगी, और सॉरी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ये भी बोला गया कि आप मतलब जब आपको लग रहा है कि अब कोई चारा नहीं बचा है, आप विलफुली डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, आप आ ही नहीं रहे थे। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि अदालती कार्रवाई कितनी सीरियस है, आप मामले की गंभीरता को आपने समझा नहीं। तो अब क्या ये बहुत पूरी तरीके से ये अब साफ हो गया है कि अब अदालती कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो कटघरे में खड़े रहेंगे, उनसे सख्त सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, उनकी कंपनी की साख पर बनाई है। अब आप कितने ऐड दे देंगे, क्योंकि देश का जो सर्वोच्चतम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वो आपके ऐडों पर और आपके दुष्प्रचार पर भारी पड़ गई है। तो क्या हम एक ऐसी नौबत देख रहे हैं कि जो मीटियोरिक राइज वाले बाबा थे, एफएमसीजी कंज्यूमर गुड्स के बाबा, दवाइयों के बाबा, विज्ञान के अपने आप को बखान करने वाले बाबा, अनुसंधान में अपने आप को बहुत आगे दिखाने वाले बाबा, क्या अब अपनी इस फैक्ट्री को बंद होते हुए देख रहे हैं? क्या उनकी ये पतंजलि फैक्ट्री झूठ पर टिकी हुई थी, झूठ की नींव पर टिकी हुई थी, और क्या पतंजलि अब बंद होने वाला है? और क्या ये सबक है उन सभी लोगों के लिए जो कि विज्ञान और अनुसंधान के नाम पर मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं? एक आर्गुमेंट ये भी दिया गया कि भाई हम तो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे थे, इस वजह से हमने ये किया। क्या ऐसे बढ़ाया जाता है आयुर्वेद को? कहाँ लिखा है आयुर्वेद में कि हम कोरोना दूर कर देंगे? आपको पता है जो ड्रग लाइसेंस है, WHO से ये कहा गया था, वो ये लोग दावा करते थे WHO ने हमको अप्रूवल दे दिया है। WHO ने सिर्फ उस समय एक बात बोली थी कि आप नॉर्मल मेडिसिन खाइए, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्टिव मेडिसिन भी लीजिए।
और इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली सपोर्टिव मेडिसिन होती है, जैसे पिछली बार भी हम आपको बता रहे थे कि विटामिन सी हो गया या कुछ और इस सब तरीके की चीज़ें हो गई। तो आप ये सोचिए कि ये विटामिन सी और इन सब चीज़ों को मेन मेडिसिन बोल करके बेच रहे थे। इतना भ्रामक प्रचार लोगों के विश्वास के साथ, इतना बड़ा धोखा। अब नहीं कर पाएंगे, उम्मीद तो यही है कि अब नहीं कर पाएंगे। तो इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।